अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे एसीसी 501 के जो जीडीपी आया हुआ है उसके हवाले से, सेमेस्टर फॉल 23 का। इसके अंदर उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया है। मैं थोड़ा सा आपको उस कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बता दूं कि ये स्टेटमेंट, इसमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को डिस्कस किया जाता है। कितना कैश हमारे पास आया, कितना गया। अब उस इनफ्लो आउटफ्लो को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यानी कि कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ये पूरे बिजनेस में जितना भी कैश का लेन देन हुआ है वो या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो वो डिपेंड करता है। अगर तो कैश रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज से है तो वो ऑपरेटिंग है, और लॉन्ग टर्म है तो वो इन्वेस्टिंग है। लेकिन अगर लोन या इक्विटी के हवाले से है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब आगे चलते हैं। ये चार उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। एबीसी कंपनी रिसीव्स द प्रोसीड्स ऑफ ₹400 मिलियन। बाकी नीचे चलते हैं, मैंने साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है। पहला एक उसने कहा है कि कंपनी रिसीव 400 मिलियन फ्रॉम द सेल ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक। न्यू कॉमन स्टॉक अगर सेल किया तो ये कंपनी की इक्विटी है, कैपिटल है। और कैपिटल या लॉन्ग टर्म डेट जो है उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील करते हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अल्फा कंपनी एक्वायर्स न्यू मशीनरी। ये मशीनरी जो है ये इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से कंपनी ने पैसा कमाना है, प्रोडक्शन करके रेवेन्यू अर्न करना है। तो न्यू मशीनरी 1,50,000 की बाय की गई है। इसका क्या प्लान है कि 25% ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ होगी, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके बाद कैपिटल रिसीव फ्रॉम नदीम लिमिटेड 200 मिलियन टू 250 मिलियन। यानी कि नदीम लिमिटेड से ये अकाउंट रिसीवेबल है बेसिकली, कि 250 मिलियन का यानी कि वो कैश रिसीव किया गया, बल्कि उसको अब रिसीव करना है, सेल्स की गई हैं। तो ये इंक्रीज हुआ है। ये भी हमारी ऑपरेटिंग है, ये हमारी बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ये ऑपरेशंस हैं, पैसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, कभी हम उधार देते हैं, पैसे आ जाते हैं, फिर उधार दे देते हैं। तो ये रूटीन में एक्टिविटी चलती रहती है। जो रूटीन वर्क है हम उसको ऑपरेशंस कहते हैं, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील होगा। आखिरी है कि XYZ कॉर्पोरेशन पेड एन अमाउंट ऑफ ₹50 मिलियन टू इट्स एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी स्टॉक होल्डर्स एज कैश डिविडेंड। जी, डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि डिविडेंड दो हिस्सों में ट्रीट होता है। अगर तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और वहां से डिविडेंड आया है तो हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। आप जो कि डिविडेंड पे कर रहे हैं कैपिटल के ऊपर, तो वो कैपिटल का हिस्सा ही होता है, तो उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गैप एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जी व्यूअर्स, जी स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट थी एसीसी 501 की। सॉरी, जीडीपी था एसीसी 501 का। कोई इसमें कैश फ्लो के हवाले से या किसी भी पॉइंट में आपको समझ ना आए, आप कुछ पूछना चाहें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर गिवन है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।